जैसे मैं आपसे कहूं कि ब्रिंग माने क्या होता है तो आप बिना सोचे बिना एक भी क्षण गवाए बताएंगे ब्रिंग माने तो लाना होता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ब्रिंग अबाउट माने क्या होता है, ब्रिंग अंडर माने क्या होता है, ब्रिंग इन माने क्या होता है? यानी ब्रिंग के साथ अगर अलग अलग शब्द जोड़े जाएं तो क्या बनते हैं और उनको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है? तो नहीं जानते तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या होता है जब ब्रिंग के साथ अलग अलग प्रकार के डिफरेंट वर्ड जोड़ दिए जाए और वो क्या शब्द बनाते हैं और उनको हम लोग कैसे सेंटेंस बना लिखते हैं। और साथ ही साथ हर एक वर्ड जो ब्रिंग के साथ जुड़ने से बनेगा, नया शब्द जो बनेगा, उससे संबंधित कम से कम 2 सेंटेंस आपको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करना जरूर सिखाऊंगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो ब्रिंग से बनने वाले नए शब्द आप जरूर मिस कर जाएंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, ये है आपकी अपनी क्लास एक्सीलेंस क्लास, यहाँ पे हर एक चीज हर एक बार आपको एकदम डिफरेंट यूनिक बताई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे आते हैं मेरे व्यूवर्स और वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई फ्री है, सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ब्रिंग के साथ अलग अलग वर्ड जोड़ते हैं तो क्या क्या नया शब्द बनता है। जैसे पहला शब्द हमारे सामने है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट माने बनाना या घटित करना। कोई भी चीज अगर हैपन होती है किसी मैन फोर्स के द्वारा तो वहां पर हम लोग ब्रिंग अबाउट का यूज करते हैं। अब जैसे कहा गया कि इस नई सरकार ने, जो मौजूदा सरकार ने, इस नई सरकार ने बहुत सारे सुधार किए, तो यहाँ पे इसको इस सेंटेंस में आपको ब्रिंग अबाउट का यूज करना है। कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस, इस नई सरकार ने कई सारे सुधार किए, मतलब कई सारी कोई चीज बनाई, मतलब जबरदस्ती मैन फोर्स द्वारा कोई चीज बनाई गई। तो क्या है, दिस न्यू गवर्नमेंट ब्रॉट अबाउट मैनी रिफॉर्म, मतलब कई सारे नए सुधार किए। तुम्हारी बुरी आदतें तुम्हारे पतन का कारण थी, मतलब ये तुम्हारी बुरी आदतें ही तुम्हारे पतन के को घटित किया, उन्होंने उसको घटित किया। तो योर बैड हैबिट्स ब्रॉट अबाउट योर रूइन। क्लियर? उम्मीद करता हूँ ब्रिंग अबाउट यानी घटित करना है, बनाना, इसका सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस सेंटेंस को नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम चलते हैं दूसरे इसके वर्ड की तरफ। अगला वर्ड हमने लिया ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड माने होता है प्रस्ताव रखना। जैसे उन्होंने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कई प्रस्ताव रखे, मतलब कई प्रस्ताव उनके सामने आए। तो क्या हो गया, दे ब्रॉट फॉरवर्ड मैनी प्रपोजल। कई सारे प्रस्ताव रखे, मैनी प्रपोजल, किसके लिए? इस मुद्दे को सुलझाने के लिए, टू सॉल्व दिस मैटर। क्लियर? उन्होंने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कई सारे प्रस्ताव रखे। दे ब्रॉट फॉरवर्ड मैनी प्रपोजल टू सॉल्व दिस मैटर। क्लियर? इसी तरह अगला सेंटेंस हमने लिया कि उसने जो प्रस्ताव रखा व्यवहारिक नहीं लगा। तो द प्रपोजल ही ब्रॉट फॉरवर्ड, वो जो प्रस्ताव लाया, उसने जो प्रस्ताव रखा, डिड नॉट सीम प्रैक्टिकल, व्यवहारिक नहीं लगा। क्लियर? यानी कि ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब हुआ प्रस्ताव रखना। टेंस के अनुसार जो है उसकी जो हम वर्ब की फॉर्म को चेंज करते रहते हैं, ब्रिंग का ब्रॉट कर सकते हैं, लेकिन जो अर्थ निकलेगा वो वही अर्थ निकलेगा कि प्रस्ताव रखना। अगर ब्रिंग के साथ फॉरवर्ड जोड़ दिया जाए तो उसका अर्थ होता है प्रस्ताव रखना। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड लेते हैं हम। अगला वर्ड हमारे सामने था ब्रिंगिंग। ब्रिंगिंग माने इकट्ठा करना या लाभ कमाना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए कि ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो ये वर्ड है ब्रिंग के साथ अदर अन्य वर्ड जोड़ने पे क्या होता है, तो महज ट्रांसलेशन के लिए नहीं बता रहा हूं कि आप केवल ट्रांसलेशन या नए नए शब्द वाक्य बनाना सीख जाएं। एक और मतलब भी से आपका सध रहा है, वो है आपका फ्रेजल वर्ब। यदि आप इंटर में पढ़ रहे हैं तो फ्रेजल वर्ब का मतलब बहुत अच्छे जानते होंगे और आपके पेपर में भी फ्रेजल वर्ब आता है कि फ्रेजल वर्ब को किस प्रकार से सॉल्व किया जाए और उसमें किस प्रकार से उसका वाक्य प्रयोग किया जाए। तो यदि आप इन सारे वर्ड्स को लिखते हुए चल रहे हैं, आगे और भी क्लासेस मेरी आने वाली हैं, सारे इकट्ठा हुआ लिखते हुए चल रहे हैं, तो आपके सामने फ्रेजल वर्ब की कभी कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है। तो ये वीडियो लेक्चर बहुत ध्यान से देखिएगा और अगर आपको मजा आ रहा है वीडियो में तो एक लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं इसके वाक्य प्रयोग की तरफ कि ब्रिंग इन माने इकट्ठा करना या लाभ कमाना। जैसे इसका सेंटेंस लेते हैं, जैसे पहला लिया हमने कि आप मासिक बिक्री से कितना लाभ कमाते हो।
कितना लाभ कमाते होते हैं, हाउ मच डज योर मंथली सेल, दुकानदार है उससे कहा जा रहा है आपकी मासिक बिक्री क्या है और उससे आप कितना लाभ कमाते हो। ये वही सेंटेंस है कि आप मासिक बिक्री से कितना लाभ कमाते हो, हाउ मच डज योर मंथली सेल ब्रिंग इन। क्लियर। अब चलते इसका अगला सेंटेंस लेते हैं। तो अगला सेंटेंस लिया कि यह घर आपको हर माह 1000 रुपए का लाभ देता है, अर्थात इस घर से आपको हर माह 1000 रुपए का लाभ होता है। मीनिंग की सेंटेंस होगा दिस हाउस ब्रिंग्स इन 1000 रुपीज पर मंथ, यानी कि ये घर से आपको हर माह 1000 रुपए का आप लाभ कमाते हैं। क्लियर। तो चलिए दो सेंटेंस को नोट कीजिए, फिर देखते हैं ब्रिंग के साथ नया वर्ड कौन सा जोड़ा जाता है, उसका क्या अर्थ निकलता है। तो अगला वर्ड हमने लिया ब्रिंग ऑफ। ब्रिंग ऑफ का मतलब हुआ कठिन कार्य संपन्न कर दिखाना। कोई कार्य ऐसा हो जो बहुत कठिन है और उसे उसके बावजूद, उसकी कठिनाई के बावजूद भी संपन्न कर दिखा रहा है, कोई पूरा कर दे रहा है, तो वहां पे हम लोगों को ब्रिंग ऑफ का यूज करना होगा। जैसे कि यह एक कठिन कार्य था लेकिन हमने इसे कर दिखाया, अर्थात दिस वॉज अ डिफिकल्ट टास्क। हम यह कठिन कार्य था लेकिन हमने इसे संपन्न कर दिखाया, अर्थात हमने इसे कर दिखाया। तो क्या हो जाएगा, ये पास्ट टेंस में है तो ये हमारे पास हो जाएगा ब्रॉट। वी ब्रॉट इट ऑफ। क्लियर। यानी कोई कार्य कठिन होने के बावजूद भी कोई पूरा करके दिखा रहा है तो वहां पे हम लोगों को ब्रिंग ऑफ का यूज करना होगा। क्लियर। तो अगला सेंटेंस हमने लिया कि उन्होंने इस कठिन कार्य को संपन्न कर दिखाया। तो दे ब्रॉट ऑफ, अब इस कठिन कार्य को दिस डिफिकल्ट टास्क। क्लियर। यानी कि ब्रिंग के साथ यदि ऑफ जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब निकलता है कठिन कार्य को संपन्न कर दिखाना। फिर सेंटेंस को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हुए देखते हैं ब्रिंग के साथ और कौन सा नया वर्ड हम जोड़ते हैं। अगला शब्द हमारे सामने आता है ब्रिंग ऑन। ब्रिंग ऑन माने पैदा करना। अब वो पैदा करना नहीं कि जो माता बच्चे को पैदा करती है, वो पैदा करने वाला है। जैसे किसी कारण से, मतलब कोई काम के कारण कोई सिचुएशन उत्पन्न हो जाए, कोई परेशानी उत्पन्न हो जाए, या आपकी गलत आदतों के कारण आपके अंदर बीमारियां उत्पन्न हो जाए, तो वो सारी चीजें, मतलब वो बीमारियां, आपकी गलत आदतें आपके अंदर की बीमारियां पैदा करती हैं, या आपके द्वारा किए गए कार्य की सिचुएशन आपके सामने परेशानी पैदा करती है, तो इस प्रकार का पैदा करना। तो यहां पे ब्रिंग के साथ अगर और जोड़ दिया जाए तो पैदा करना होता है। इसका देखिए सेंटेंस कैसे निकलता है। तो देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस दोनों एक साथ ही मैंने लिख दिया। जब तक मैं एक को ट्रांसलेट करता हूं आप दूसरे को ट्रांसलेट करके इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं, फिर देखिए कि आपने उसे सही किया है या गलत किया है। तब तो ये देखिए कि तुमने ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा की। अब क्यों पैदा की मतलब ये पास्ट टेंस में जा रहा है, तो यहां लिखेंगे व्हाई डिड यू। अब पैदा की मतलब ब्रिंग ऑन। व्हाई डिड यू ब्रिंग ऑन सच कंडीशन। क्लियर कि तुमने ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा कर दी। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, आपने अब तक उम्मीद कर रहा हूं ट्रांसलेट किया होगा। क्या किया है, क्या गलत सही किया है कि क्या गलत किया है, वो देखते हैं कि कचरा अक्सर बीमारी पैदा करता है। गार्बेज ऑफन बीमारी पैदा करता है। ब्रिंग्स ऑन डिसीज। क्लियर। ऐसा ही किया था कि कुछ दूसरा किया था कि गार्बेज ऑफन ब्रिंग्स ऑन डिसीज, यानी ब्रिंग के साथ यदि ऑन जोड़ दिया जाए तो इसका अर्थ निकलता है पैदा करना। और इस प्रकार के सेंटेंस आपके सामने यदि आते हैं तो आप ब्रिंग्स ऑन करके उनका आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए इसे नोट कीजिए और फिर देखते हैं अगला कौन सा वर्ड है जो ब्रिंग के साथ जुड़ने वाला है। तो अगला वर्ड हमारे सामने आता है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट माने बाहर निकालना है, प्रकाशित होना। बाहर निकालना मतलब किसी को किसी घर से बाहर नहीं निकाल देना। अपने अंदर के अपने भावों को अगर बाहर निकाला जा रहा है तो वहां पे बाहर निकालने के लिए हम लोगों को ब्रिंग आउट का यूज करना है। या प्रकाशित होना, कोई खबर प्रकाशित होना, कोई अखबार प्रकाशित होना या कोई पुस्तक प्रकाशित होना, तो वहां उसके लिए हम लोगों को ब्रिंग आउट का यूज करना रहता है। ये सेंटेंस लिया हमने कि युद्ध हमेशा लोगों की बुराइयां बाहर निकालता है, अपने अंदर के भावों को, किसी के मनुष्य के अंदर के भावों को बाहर निकालता है। अर्थात इस सेंटेंस में हम लोगों को ब्रिंग आउट का यूज करना है। कैसे करना है तो देखिए लिखा है वॉर ऑलवेज ब्रिंग्स आउट द वर्स्ट इन पीपुल। युद्ध हमेशा लोगों की बुराइयां बाहर निकालता है।
फिर दूसरा सेंटेंस लिया कि यह पुस्तक जल्द ही प्रकाशित होगी। तो यह पुस्तक, तो दिस बुक, अब ये देखिए फ्यूचर में है तो विल बी, और प्रकाशित होगी यानी कि ब्रिंग आउट, और फिर जल्द ही मतलब सून। दिस बुक विल बी ब्रिंग आउट सून। क्लियर? अर्थात ब्रिंग के बाद हम आउट जोड़ते हैं तो इसका मतलब या तो बाहर निकालना होता है या तो प्रकाशित करना होता है। यानी बाहर निकालना, अगर किसी सेंटेंस में हिंदी के मिल जाए तो आप ब्रिंग आउट का यूज कीजिए। प्रकाशित होने के लिए कोई मिल जाए सेंटेंस तो वहां पे भी आप ब्रिंग आउट का यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कीजिए और फिर देखते हैं ब्रिंग के साथ अगला कौन सा वर्ड जोड़ते हैं। तो अगला वर्ड हमारे सामने आता है ब्रिंग अंडर। यानी ब्रिंग के साथ यदि अंडर जोड़ दिया जाए तो इसका अर्थ हो जाएगा दबाना या ऊपर अधिकार जमाना। तो ऊपर अधिकार कौन जमाता है? कोई अगर पावरफुल इंसान है तो वो किसी के ऊपर अधिकार जमा सकता है, या फिर सरकार जो है दंगे को दबाती है, दंगे का दमन करती है, दंगाइयों को मतलब परेशान मतलब गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। तो सरकार दंगे को दबाती है, या फिर किसी विद्रोह को दबाना, या फिर किसी जो है गलत कार्य को दमन कर देना, दबा देना, वहां पे हम लोग को ब्रिंग अंडर का यूज करना है। हो जाएगा हमारे पास कि राजा ने विद्रोह को दबाया और राज्य में शांति स्थापित की, यानी विद्रोह को दबाया। तो वहां पे सेंटेंस में हम लोगों को ब्रिंग अंडर का यूज करना है। ये सेंटेंस लेते हैं हम लोग। तो सेंटेंस हमने लिया कि राजा ने विद्रोह को दबाया और राज्य में शांति स्थापित की, यानी कि द किंग ब्रॉट अंडर द रेबेल्स, यानी विद्रोह को दबाया। रेबेल्स का मतलब हुआ विद्रोह को दबाया। एंड स्टैब्लिश्ड, स्थापित की, पीस इन द हिज किंगडम, अपने राज्य में जो है शांति की स्थापना की। या फिर हो जाएगा कि सरकार ने दंगाइयों को दबाया और उनको गिरफ्तार कर लिया। देखिए सेंटेंस क्या निकलता है। तो दूसरा सेंटेंस हमें सरकार ने दंगे को दबाया और दंगाइयों को गिरफ्तार किया। दंगे को दबाकर दंगाइयों को गिरफ्तार किया। तो गवर्नमेंट ब्रिंग अंडर द राइट्स, मतलब दंगे का मतलब हुआ राइट्स। तो द गवर्नमेंट ब्रिंग अंडर द राइट्स, दंगे को दबाया, एंड और अरेस्टेड मतलब गिरफ्तार किया द राइटर्स, मतलब दंगाइयों ने दंगे को दबाया और दंगाइयों को गिरफ्तार किया। क्लियर? अब हमारे देखिए कि यहाँ पे ब्रिंग के साथ अगर अंडर जोड़ दिया जाए तो इसका अर्थ निकलता है दबाना। और कहीं पर भी दबाना या ऊपर अधिकार जमाना के अर्थ में अगर कोई वर्ड सेंटेंस आपके सामने आ रहा है तो आप बेहिचक होकर आप ब्रिंग अंडर का यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए दोनों सेंटेंस को नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया था और उम्मीद कर सकता हूं कि इस वीडियो लेक्चर में मैंने जितने भी वर्ड्स बताए हैं, ब्रिंग के साथ जो नए नए वर्ड जोड़ के नया नया सेंटेंस मैंने आपके सामने बताया, उस सेंटेंस में आपको मजा जरूर आएगा और आपने उसे अपनी कॉपी पे नोट भी कर लिया होगा, जिससे कि आप आगे से भूले ना। और इंटर के स्टूडेंट के लिए विशेष चीज है कि ये इनको नया सेंटेंस सिखा ही रहा हूँ, साथ ही साथ उनका फ्रेशर वर्ड उनके इंटरमीडिएट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। फ्रेशर वर्ड उसे भी क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। तो इसे अपनी कॉपी पे नोट करके एक एक सेंटेंस को तैयार करते रखिएगा और कुछ नए सेंटेंस इसको जोड़कर बनाइए और मेरे कमेंट बॉक्स में आइए और कमेंट करके बताइए, दिखाइए मुझे कि कौन सा नया सेंटेंस आपने इन वर्ड्स को लेकर तैयार किया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है और आपने इससे कुछ भी सीखा है तो वीडियो खूब दबा के शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों में पहुंचा दीजिए कि जिससे कोई भी ये नए शब्द सीखने को मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री है, परेशान नहीं होने की कोई बात नहीं। एक लाल वाली बटन दबाइए और बेल नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे मेरे वीडियो जैसे अपलोड हो वैसे आप तक पहुंच भी जाए। तो मिलते हैं अपने किसी और वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।